हेलो फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम बात करते हैं कि क्लास कंपोनेंट को किस तरीके से यूज किया जाता है। मैं एक नई फाइल यूज करूंगा क्योंकि मैंने पहला टाइप बताया था कंपोनेंट का कौन सा, फंक्शनल कंपोनेंट, और दूसरा बता रहा हूं क्लास कंपोनेंट। और भी क्लास कंपोनेंट के बारे में बहुत सारी चीजें बताता हूं, जैसे कि क्लास कंपोनेंट को फ्यूचर में बहुत ज्यादा यूज नहीं किया जाएगा। ये किसका मानना है? जिन्होंने इसको बनाया है उनका भी यही मानना है कि बहुत समय तक नहीं चलने वाला, इसको ज़्यादा दिन तक हम नहीं यूज़ करेंगे, 2-3 साल तक आगे यूज़ करेंगे। ठीक है, जब तक यूज़ करेंगे चल रहा है, लेकिन अभी है तो हमें पता होना चाहिए ना क्या है। और फंक्शनल कंपोनेंट ही काम आता है। सबसे पहले मैं यहाँ पे जाता हूँ, एसआरसी पे राइट क्लिक करता हूँ, एक न्यू फाइल बना लेता हूँ और न्यू फाइल का नाम रख देता हूँ जैसे कि क्लास कंपो है ना, क्लास कॉम्पो, बस .js। सेव हो गया, एक क्रिएट हो गया। ये देख सकते हो, इसका फॉन्ट बढ़ाना है तो आपको कंट्रोल प्रेस करके स्क्रॉल को कम ज़्यादा करोगे तो फॉन्ट बड़ा छोटा किया जा सकता है। बाकी की compo.js को क्लोज कर देता हूँ। app.test.js png, इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं। index.html की अभी ज़रूरत नहीं, जब ज़रूरत पड़ेगी तो मैं इनको यूज़ कर लूँगा। ये सब क्लोज कर देता हूँ और इसको भी, कहाँ गया, क्लास कंपो रहने देता हूँ। मुझे भी क्लास कंपो सिखाना है ना आपको। हाँ, सबसे पहले अब क्या करना है, रिएक्ट को इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो आप लिखोगे सबसे पहले इंपोर्ट, क्योंकि क्लास कंपोनेंट को यूज करना है तो आपको रिएक्ट को इंपोर्ट करना पड़ेगा। रिएक्ट के लिए कैपिटल R, इसको इंपोर्ट करना है कहाँ से? फ्रॉम रिएक्ट लाइब्रेरी से। तो रिएक्ट लाइब्रेरी से करना है तो सिंगल कोट लगाओ, इस तरीके से इंपोर्ट किया जाता है। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसके अलावा आप चाहो तो आप रिएक्ट डोम इनको भी इंपोर्ट कर सकते हो। नहीं, मुझे सिर्फ रिएक्ट को इंपोर्ट करना है, कर दिया। लेकिन मुझे आपसे बोलना है कि आप क्या यूज़ करना चाहते हो। मैं ना क्लास कंपोनेंट को यूज़ करना है ना, तो ये जो है ना, ये क्लास का नाम है। ये क्लास का नाम है क्या? रिएक्ट एक क्लास का नाम है। आप चाहो तो इसकी चाइल्ड क्लास भी बना सकते हो। मतलब इसके सारे फीचर्स, अभी देखो ये सब जो चीज़ें हैं ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की चीज़ें हैं। अब ये एक क्लास है, आप चाहते हो इस, ये क्लास नहीं है, अभी ये एक फाइल के अंदर मैं आपको बता देता हूँ। एक काम करता हूँ, क्लास का नाम क्या है? कंपोनेंट एक क्लास का नाम है ना, कॉमा लगा के लिख दो कंपोनेंट। आप इसको यूज़ करना चाहते हो ना अभी आपके प्रोग्राम में, तो इसको लिख देता हूँ, थोड़ा छोटा कर देता हूँ बस। ये क्लास है, रिएक्ट की एक क्लास है। सेमी कोलन दोगे तो भी चलेगा, नहीं दोगे तो भी चलता है यहाँ पे। उसके बाद अब आप इस कंपोनेंट को यूज करना चाहते हो, पहले आप एक अपना कंपोनेंट बताओ ना, बनाओ ना क्लास। उसके बाद मैं इसका नाम रख देता हूँ, अच्छा मैंने फाइल का नाम क्या दिया है? क्लास कंपो ना, तो इसका नाम दे देता हूँ क्लास कंपो, दे दिया। उसके बाद क्या कर रहे हैं, .js लिखा हुआ ही हमने, तो क्लास कंपो एक्सटेंड्स, ये एक चाइल्ड क्लास बनाने जा रहा हूं किसका? कंपोनेंट का। ऑलरेडी आपने ऊपर कंपोनेंट बनाया हुआ है, उसकी चाइल्ड क्लास में बनाने जा रहा हूं, बना दिया चाइल्ड क्लास। उसके बाद करली ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं, ये स्टार्ट किया। बस जो कोड लिखना है इसके अंदर लिखना है, लेकिन आप ध्यान रखना रेंडर नाम के फंक्शन को आपको यूज करना पड़ेगा, क्योंकि रेंडर नाम के फंक्शन के अंदर ही कोड लिखना पड़ता है। और पहले हम लोगों ने जो पढ़ा था वहां पे रेंडर नहीं था, यहाँ पे रेंडर है। रेंडर नाम के फंक्शन को यूज करना है। देखो जब मैं टाइप भी कर रहा हूं तो ये बता रहा है रेंडर, ये एक मेथड होती है, इसको यूज करना पड़ता है। और इस मेथड को यूज करना है तो ये कंपोनेंट के अंदर की मेथड है, इसीलिए तो कंपोनेंट को हमने एक्सटेंड कराया है। कंपोनेंट एक क्लास का नाम है। जब भी आपको लगे, आपको इसकी मैं आपको एक्सप्लेन भी कर देता हूं चाहिए तो। मतलब एक क्लास ऑलरेडी बनाई गई है, उसका नाम है कंपोनेंट, ये इस तरीके से। और इसके अंदर एक रेंडर नाम का फंक्शन है, फंक्शन रेंडर है, ठीक है। और आप चाहते हो इसको एक्सेस करना, इसको यूज करना, तो पहले तो आप एक चाइल्ड बनाओ। चाइल्ड का नाम मैंने रख दिया, क्या इधर लिखूं? क्लास, और उसका नाम रखा है कॉम्पो, क्लास कॉम्पो रखा है मैंने, अभी रखा ना क्लास कॉम्पो। और उसके बाद मुझे लिखना पड़ेगा एक्सटेंड्स, और इसका क्या नाम है? कंपोनेंट। इसका ये मतलब है इसके अंदर ये आ चुका है, इसको इनहेरिटेंस बोलते हैं। मतलब किसी और की प्रॉपर्टी को आप यूज कर पा रहे हो, बस आपको एक्सटेंड्स लिख के यूज करना है। एक्सटेंड मतलब और बढ़ाना है। कंपोनेंट क्लास थोड़ी छोटी थी, आप उसे बढ़ाने जा रहे हो, बढ़ा दिया आपने। तो यही चीज है, मैं आपको दिखाता हूं। यहाँ पे रेंडर नाम का फंक्शन है। अब रेंडर नाम के फंक्शन को स्टार्ट करो। आपको इसको, इसके अंदर जो कोड लिखना है वो लिखोगे। इसके अंदर मैं क्या लिखूंगा?
इसके अंदर रिटर्न याद है, रिटर्न हमने फंक्शनल कंपोनेंट भी रिटर्न लिखा था, और जो कोड लिखना है इसके अंदर लिखना है। रिटर्न के अंदर क्या रिटर्न करवाना चाहते हो लिखो, क्योंकि क्या होता है ये जो रेंडर नाम का फंक्शन है ना, ये क्या रिटर्न कराता है मालूम है क्या? ये रिटर्न कराता है टैग्स को रिटर्न कराता है, बहुत सारे टैग्स को कंबाइन करके रिटर्न कराता है रेंडर फंक्शन। याद रखना, कभी आपसे पूछा जाए रेंडर फंक्शन क्या करता है, तो रिटर्न कराता है कि आपके जितने भी टैग्स हैं उनको रिटर्न कराने में मदद करता है, रेंडरिंग कराता है। अब रिटर्न लिखा मैंने, एक टैग लिख देता हूं, जैसे कि h1 टैग लिख दिया। उसके बाद h1 टैग को कंप्लीट कर लिया, और जो कोड लिखना है जैसे कि मैं लिख देता हूं माय नेम इज कोडिंग सीखो, माय नेम इज कोडिंग सीखो, ये मेरा नाम है, बस सेव कर लेता हूं इसे। आप चाहते तो एक लाइन में भी इसको लिख सकते थे, चाहते तो h1 टैग मैंने लिखा हुआ है इस तरीके से, मतलब एक लाइन रिटर्न फंक्शन के अंदर ऐसा भी तो कर सकते थे आप, बैक स्पेस दबा के, यहाँ पे भी बैक स्पेस दबा के आप ऐसा भी तो करा सकते थे, क्या फ़र्क पड़ता है उससे, चलता है ना। हाँ, लेकिन आपको एक्सपोर्ट भी करना पड़ेगा, मैंने बोला ना एक्सपोर्ट अगर इस क्लास कंपोनेंट को नहीं करोगे तो वहाँ कैसे मिलेगा, कहाँ पे, जहाँ यूज़ कराना चाहते हो। तो मैं लिखता हूँ एक्सपोर्ट ऐप डॉट JS में मैं इसको एक्सपोर्ट कराना चाहता हूँ। एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट लिखना, आप ध्यान रखना, डिफ़ॉल्ट नहीं लिखोगे तो गलत हो जाएगा, डिफ़ॉल्ट लिखो। डिफ़ॉल्ट लिखने के बाद किसको एक्सपोर्ट कराना चाहते हो, क्लास कंपो आप अभी जो आपने बनाया, बस सेमीकोलन। नहीं भी दे रहे हो तो क्या फ़र्क पड़ता है, दे देता हूँ। अब आते हैं हम लोग ऐप डॉट JS में। ये पुराना कोड मैं हटा देता हूँ, इसको मैं यूज़ नहीं करना चाहता, और इस टैग को भी यूज़ नहीं करना चाहता, पूरा मैंने खाली रखा हुआ है, अभी पूरा खाली रखा हुआ है। आप चाहते हो इसको यूज़ करना, किसको, अभी जो आपने उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा फिर तो। अब अगर इंपोर्ट कराना है तो आपको भी पता है फिर इंपोर्ट कराने के लिए क्या लिखना पड़ेगा, इंपोर्ट, उसके बाद आपको लिखना पड़ेगा क्लास कॉम्पो, कहाँ से, फाइल का नाम भी यही है क्लास कॉम्पो, ये क्लास कॉम्पो है, कहाँ से, फाइल का भी यही नाम है, फाइल का नाम है क्लास कॉम्पो। पहले तो अंदर के क्लास का नाम है क्लास कॉम्पो, और जो हमने कंपोनेंट बनाया फाइल का भी यही नाम है, तो यही लिखना पड़ेगा, लेकिन सिंगल कोट मैं नहीं लगा रहा हूँ तो गलत है, सिंगल कोट लगा दो, ठीक है। इसको भी इंपोर्ट करा लिया आपने। अब आपको यहाँ यूज़ करना है, यहाँ यूज़ करना है तो लिख दो उसको, क्लास कॉम्पो लिख दो ना इधर, अरे एक ही में लिख दूँ क्या, क्लास कॉम्पो स्लैश, चलो लिख दिया। देखते हैं कुछ हो रहा है क्या, इसकी ज़रूरत नहीं क्या अभी, इसको रुको कमेंट दे देता हूँ, कमेंट दे दिया, इसको भी यूज़ नहीं कर रहे हो आप, सिर्फ इसको यूज़ कर रहे हो। और दूसरी चीज़, आप जब इंपोर्ट कर रहे हो तो आपने डॉट स्लैश क्यों नहीं लगाया, सेफ, इसको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, देखते हैं अभी। हाँ, माय नेम इज़ कोडिंग सीखो आ गया। इंपोर्ट कर रहे हो, फाइल का नाम क्या है, डॉट स्लैश, क्लास कंपो फाइल का नाम है, लेकिन वो करंट फोल्डर में, इसके लिए आपको डॉट स्लैश लगाना पड़ेगा। करंट फोल्डर, डॉट रिप्रेजेंट करता है करंट फोल्डर, डबल डॉट रिप्रेजेंट करता है रूट फोल्डर। तो रूट फोल्डर देखो, नोड मॉड्यूल्स आ गया, उसके अंदर है क्या, कि उसके अंदर के अंदर है क्या, SRC के अंदर है क्या, तो आप ऐसा कुछ कर सकते हो, लेकिन ठीक है। तो इस तरीके से आप चाहो तो यूज़ कर सकते हो। अच्छा, एक सवाल मुझे आपसे पूछना है कि ये जो क्लास कॉम्पो मैंने बनाया हुआ है, क्या मैं इसको डायरेक्टली वहाँ पे भी यूज़ कर सकता हूँ, क्या कर सकते हो, रुको एक काम करता हूँ, कॉपी कर लूँ इतने कोड को, कॉपी, कॉपी, और ऐप डॉट JS इधर से भी इसको रहने देता हूँ, हटा देता हूँ, चलो एक इधर बनाता हूँ नया क्लास कॉम्पो, इसका नाम क्लास कॉम्पो 1 रख देता हूँ, चलो नया है ये नया, पिछले वाले से इसका कोई संबंध नहीं है। माय नेम इज कोडिंग सीखो था ना, तो माय कोडिंग सीखो सिर्फ कर देता हूँ, और अब एक्सपोर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन आपको अगर इस कंपोनेंट नाम के इस क्लास को यूज़ करना है तो आपको इंपोर्ट भी तो करना पड़ेगा। इंपोर्ट किसको करना पड़ेगा, रिएक्ट को। तो देख लेते हैं यहाँ पे इंपोर्ट किया है कि हाँ, इस लाइन को यहाँ पे किया था ना आपने, कॉपी, और ऐप डॉट JS के अंदर इंपोर्ट भी करना पड़ेगा, करा दिया, कर दिया, इंपोर्ट भी हो गया, ये कंपोनेंट को इंपोर्ट करा लिया आपने।
और उसके बाद इस आप और भी क्लासेस हैं उनको भी इंपोर्ट करा सकते हो, रिएक्ट के अंदर और क्लासेस होंगी, कॉमा लगा के इंपोर्ट करते जाओ, चलता है ना, कितने भी इंपोर्ट करा सकते हो, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसको भी चला के मैं देखना चाहता हूँ, अभी कुछ भी नहीं दिखेगा, कुछ नहीं दिख रहा, क्यों? आपने इसके अंदर कुछ लिखा है क्या? कुछ नहीं लिखा। तो मैं लिख देता हूँ कॉम्पो, क्लास कॉम्पो 1, क्लास कॉम्पो 1, सेव, कौन सा वाला? ये वाला। और जो दूसरे फाइल में वो क्लास कॉम्पो है, सिर्फ दोनों करूँ, कॉपी पेस्ट, और इसका नाम क्लास कॉम्पो, दोनों को यूज किया। कोडिंग सीखो भी दिखना चाहिए, माय नेम इज कोडिंग सीखो भी दिखना चाहिए, ये दोनों देखते हैं। तो हाँ सही तो है, हो गया ना? हाँ एक बात और है, एक सवाल और पूछा जाता है कि बताओ कि एक ही फंक्शन के अंदर, जैसे कि ये फंक्शन है, कहाँ गया, इसके अंदर भी यूज किया जा सकता है क्या? इस क्लास कंपोनेंट को एक इसके अंदर कर सकते हैं क्या यूज? यहाँ पे बनाऊं मैं, एक और बनाता हूँ क्लास, इसका नाम रख देता हूँ PQR, कुछ भी रख सकते हो आप, एग्जाम्पल रख दूँ, डेमो रख देता हूँ, चलो डेमो, क्लास डेमो एक्सटेंड्स कंपोनेंट, कंपोनेंट, ओके। इसको स्टार्ट किया, इसको क्लोज किया। रेंडर वर्ड लिखना पड़ता है, आपको भी पता है, जब आप क्लास कंपोनेंट को यूज करोगे तो रेंडर नाम के फंक्शन को यूज जरूर करना, और उसके अंदर ही रिटर्न लिखना, जैसे कि मैं यहाँ रिटर्न लिख देता हूँ, ये रिटर्न मैंने लिखा, और रिटर्न के अंदर जो लिखना है वो लिखो। जैसे रिटर्न के अंदर मैं लिख देता हूँ, अब नीचे भी लिख सकते थे, इधर ही डायरेक्ट लिख देता हूँ शॉर्टकट div, और इधर भी div, ओके। और मैं यहाँ लिख देता हूँ डेमो, लिख दूँ डायरेक्ट डेमो, छोटा दिखेगा, हेडिंग थोड़ी दे रहा हूँ, डेमो, ये प्रिंट कराना है क्या आपको? दिस इज अ डेमो क्लास क्रिएटेड, जाने दो बस, ये हो गया। उसके बाद आप इसको भी यूज करना चाहते हो, क्या है इसका नाम? डेमो नाम है ना, तो एक्सपोर्ट करने की जरूरत नहीं, इधर ही यूज करना चाहते हो ना, तो इधर डायरेक्ट डेमो लिखता हूँ मैं। अभी रन करा के देखूँ क्या दिखता है, अभी मैंने डेमो नहीं लिखा, कुछ नहीं दिख रहा, तो लिख देता हूँ डेमो, डेमो सेव, ओके। इसे चला के देखेंगे, नहीं, क्या हो गया, क्या नाम है उसका? डेमो का डी कैपिटल है क्या? हाँ, ये गलतियां हो सकती है, आपसे भी ध्यान रखना। अब देखते हैं, हाँ दिख रहा है ना, दिस इज अ डेमो क्लास, देख लो। मतलब आपको एक बात और पता चल गई कि हम एक फंक्शन एक फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर भी चाहें तो यूज कर सकते हैं। ये देखो, इसको किया यूज, ये देख सकते हो आप। इसको थोड़ा आगे कर देता हूँ, ये देखो, ये एक क्लास बनाई है, देख सकते हो आप। टैब कर देता हूँ, टैब कर देता हूँ, टैब कर देता हूँ, टैब 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 टैब, और ये क्या है? ये क्या रिटर्न हो रहा है? ये कौन सा है मालूम है आपको? ये रिटर्न है इस ऐप का, ये रिटर्न है, चलता है। तो आप उसके अंदर भी लिख के उसको यूज कर सकते हो चाहो तो। एक फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर भी हम क्लास कंपोनेंट को यूज कर सकते हैं, मुझे आपसे ये बताना है। ऊपर से आप एक अलग से फाइल भी बना सकते हो और वहां से भी एक्सपोर्ट करा सकते हो, बस आपको रिएक्ट को इंपोर्ट करना पड़ेगा अगर आपको इसको यूज करना है। तो रिएक्ट एक पैकेज है, उसके अंदर एक क्लास है, नेम स्पेस है रिएक्ट, हाँ ये नेम स्पेस है। नेम स्पेस क्या है लगे तो मैंने C++ में ऑलरेडी बताया हुआ है, आपको चाहिए तो एक बार नेम स्पेस को भी बता दूंगा, लेकिन ठीक है, ज़्यादा डिटेल में जाने पे भी कभी कभी नहीं समझ में आता, तो थोड़ा बेसिक ही रहे, जैसे चल रहा है वैसे चलने देते हैं, धीरे 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 जाएंगे तो चीज़ों को समझेंगे। सिंपल वे में समझो, क्या होता है बहुत सारी चीज़ें अगर मैं डिटेल में बताने की कोशिश करूँ तो भी समझ में नहीं आएगी, तो फ़ायदा क्या है पढ़ाने का? तो एक बार आप सीख जाओ, अच्छे बन जाओ, फिर मैं चाहूँ तो कुछ ना कुछ कर सकता हूँ, थोड़ा एडवांस जा सकता हूँ और कुछ नई चीज़ें बता सकता हूँ। जैसे जैसे मैं सीख रहा हूँ वैसे वैसे वीडियोस बना रहा हूँ, मुझे जितना आ रहा है उतना बना रहा हूँ, जो भी सीख रहा हूँ वैसे बनाते जा रहा हूँ, एक एक स्टेप मेरा सीखना भी हो जाएगा, वीडियो भी बनाना हो जाएगा। ये सिर्फ स्टूडेंट के लिए बना रहा हूँ मैं, आप लोगों के लिए ही बना रहा हूँ ये सब। चलिए फिर बाय सबको।